पाकिस्तान का पंजाब। यहां चावल की फसल तैयार है, अब इसे मिल में भेजा जाएगा। इस साल यहां से दुनिया भर में 36 लाख टन चावल भेजा जाएगा, जिसमें 20% बासमती चावल होगा। लेकिन पाकिस्तानी अपने पड़ोसी भारत से नाराज हैं। बायर है ना, बाहर बैठे हुए दुबई में हैं, मस्कत में हैं, सऊदी अरब में हैं, वहाँ पे इंडियन है। ख़ास तौर पे वो इंडियन है, वो वहाँ से हमसे वो लेते हैं माल, हमसे ख़रीदारी वो करते हैं। आगे ब्रांड उनके अपने, बाकी वो लोग पुराने वहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्रांड उनके अपने, हमसे वो बहुत ज़्यादा माल लेते हैं, लेकिन फिलिंग अपने ब्रांड में करते हैं, या वहाँ जाकर रीफ़िल कर लेते हैं, या यहीं से अपने ब्रांड में फिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के बासमती चावल को मेड इन इंडिया बताकर बेचा जाता है। यही नाराजगी की वजह है। पाकिस्तान का चावल निर्यातक संगठन REAP इस मामले को कोर्ट में ले गया है। मामला चूंकि अभी अदालत में चल रहा है, इसलिए उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तानियों के मुताबिक समस्या सिर्फ ब्रांडिंग ही नहीं है। फार्मर जब यहाँ पे सीड से लेके जब वो सीड की बुझाई करता है, जब सीड एकदम सारे लोग लगाते हैं, तब वो शॉर्ट हो जाता है मार्केट में, उसके रेट बढ़ गए। प्लस जब इसकी कटाई का टाइम आता है, तो हमारे पास इस तरह की मशीनरी नहीं है कि हम उसको, हमारी पैडी तो राउंड अबाउट कह लें आप 10 से 15% तो ऑलरेडी टूट चुकी होती है। उसको कटाई के दौरान ही फार्मर ही हमें टूटी हुई देता है। जब वहाँ पे 10%, 8%, 7% उसने टूट जाना है, फिर उसको हमने ला के दोबारा उसको पहले ड्राई करना है, फिर हस्किंग करनी है। उसमें भी हमारे पास उतनी जदीद मशीनरी नहीं है। वहाँ पे उसकी जो है ना परसेंटेज बढ़नी है, फिर उसके बाद उसकी बारी आ जानी प्रोसेसिंग की, तो वहाँ पे भी फिर थोड़ा बहुत उसने टूटना है। यानी कि ये सारी चीज़ें मिल के ना, तो आस्ता आस्ता हमारी जो कास्ट है ना, उनसे बढ़ जाती है। अहमद के मुताबिक भारतीय बेहतर हालात में हैं, जो उन्हें व्यापार में फ़ायदा पहुंचाता है। जर्मनी में भी एक ऐसा ही मामला है। केल नाम के कस्बे में बलेमा नाम की कंपनी सिरका बनाती है। इसके मालिक थियो बेरल को इटली का सामना करना पड़ रहा है, जो अचीतो बाल्सामिको के लिए जाना जाता है। बेरल यही नाम अपने बल्सामिक सिरके के लिए चाहते हैं और अब वे कोर्ट पहुंच गए हैं। हम यहीं से ताज़ा फल खरीदते हैं जो 200 किलोमीटर के दायरे में उगाए जाते हैं। बहुत से छोटे व्यापारियों से फल लेते हैं। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां दुनिया भर से अंगूर खरीदती हैं। वो अपने उत्पादों को बलसामिको बता सकती हैं, लेकिन हम नहीं। और इसी बात में समस्या है, और मैं अपने तरीके से हल निकालने चल पड़ा। और उनकी जिद का असर दिखा। बड़े उद्योगों के खिलाफ यूरोपीय अदालत में बेरल की जीत हुई है। अब वो अपने बल्सामिक सिरके को पूरे यूरोप में बेच रहे हैं। बिना केमिकल वाला उनका सिरका बाजार में जाने से पहले 3 साल तक ओक के इन बैरलों में रहता है। बलसामिको डी मोडेना औद्योगिक संघ बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत पैसा है। बड़ी कंपनियां सिर्फ 8 हफ्तों में बड़ी मात्रा में बलसामिको बना देती हैं। हमारा तरीका कारीगरी वाला है। वो उद्योग हैं, तो हमें अपने सिरके को बलसामिको कहने की इजाजत क्यों ना हो। अच्छी ब्रांडिंग ग्राहकों को लुभाती है। खाने के मामले में भी ऐसा ही है। और अच्छी ब्रांडिंग का मतलब है उत्पादकों के लिए अच्छा दाम। हम मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट या फिर फ्रेंच शैंपेन या ऐसे उत्पादों के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार क्यों हो जाते हैं? दरअसल हम ब्रांड का इस्तेमाल शॉर्टकट की तरह करते हैं। हमारे लिए संभव नहीं कि दुकान का हर कपड़ा पहनकर देखा जाए या खरीदने से पहले हर तरह की वाइन ट्राई की जाए। तो हम ब्रांड देखते हैं और इन ब्रांडों के साथ भरोसा होता है कि ये उत्पाद अच्छा है। वहीं पाकिस्तान में किसानों का मानना है कि बासमती चावल को कम आंका जाता है और वे अपनी सरकार से निराश हैं। देखें जी, इंटरनेशनली चैलेंजेस जो हैं वो है मार्केटिंग, और हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है, और हमारे यहाँ जो उस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस लेवल पे कहीं भी काम नहीं किया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से
गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए। तो फिल वक्त इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, रिफ़ंड के हवाले से इशू है, जैसा वो इश्यूज़ तो साथ साथ हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। ये फैक्ट्री अपने चावल सिर्फ पाकिस्तान में ही बेचती है। ये आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत नहीं है कि सीधे चावल निर्यात कर सके, इसलिए बिचौलिए इसे भारत में बेचते हैं या खाड़ी देशों को। ज्यादातर ग्राहक अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये बासमती पाकिस्तान से आया है। हमारा जो बासमती राइस है बेसिकली वो दुनिया का बेस्ट बासमती राइस है। इसकी क्वालिटी, इसकी खुशबू और इसकी पकवाई वो इंडियन राइस से कहीं बेहतर है। तो बेसिकली वो जो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के साथ, ये हमारे लिए इशू है। और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून कि पाकिस्तान इस अपने स्टेटस को दोबारा हासिल कर लेगा। जर्मनी में ये लड़ाई पहले भी लड़ी जा चुकी है और अदालत में जीती भी गई है। अब ये सिरका इटली के उत्पादों के साथ मुकाबला कर सकता है। सुपरमार्केट्स में और ग्राहकों के बीच भी अगर हमें बलसामिको नाम से नहीं जाना गया तो कोई इसे क्यों खरीदेगा। इसलिए हमने तय किया है कि इस पर अपना नाम चिपकाएंगे, जर्मन आर्टिसिनल बलसामिको। चाहे जर्मनी का सिरका हो या पाकिस्तान का चावल, सही ब्रांडिंग बिक्री पर बड़ा असर डालती है।